हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 16 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो हम लोग देखेंगे आज 16 अक्टूबर का करंट अफेयर्स की है। सबसे पहले कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI में अब तक कितने देश शामिल हो चुके हैं। तो CDRI में अब तक कितने देश शामिल हो चुके हैं, तो 25। कितने 25 है। 25वां देश बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुख्यमंत्री शेख हसीना, याद रखेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, राजधानी है ढाका। ढाका को जो है मस्जिदों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा कि मस्जिदों का शहर किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, उसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ CDRI का देखेंगे। CDRI जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2019 को किया था। यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की शुरुआत कौन किया था, नरेंद्र मोदी किए हैं। कब किया है, तो 2019 में। अभी तक इसमें कुल कितने देश भाग लिए हैं, तो 25। सबसे अंत में भाग लेने वाला देश अभी तक कौन है, तो बांग्लादेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 32वां ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 का शुभंकर क्या था, तब मराई तोबा। क्या था, तब मराई तोबा। 2020 के टोक्यो ओलंपिक का खेल का आयोजन 2021 में किया गया, क्योंकि 2020 में होना था, कोरोना के कारण एक साल बढ़ा दिया गया था। इसमें प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका, दूसरा पर चीन, तीसरा पर जापान और भारत रहा 48वें स्थान पर। तो भारत की बात करें तो भारत जो है 7 पदक जीता है। तो स्वर्ण कितना जीता है, तो 1 ठो। इसके बाद क्या आ जाएगा, रजत। इसके नीचे तो रजत 1 का दोगुना हो जाएगा 2। इसके नीचे आ जाएगा कांस्य, तो 2 का दोगुना हो जाएगा 4। इसके बाद आ जाएगा रैंक, तो 4 का दोगुना हो जाएगा 8। यानी कि 4 का दोगुना 8, तो दोनों को मिला देंगे 4 दूनी 8, 48 रैंक याद हो जाएगा। 1 हो गया स्वर्ण, 2 हो गया कांस्य, याद हो जाएगा। इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने, स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा। जबकि रजत पदक मीराबाई चानू, च से चानू, च से चांदी, और रवि कुमार दहिया, तो र से रवि या र से रजत, दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। लवलीना बोर्गोहेन जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है, PV सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीती थे। बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती से संबंधित है, ये सबसे लास्ट दिन ये भी जीते थे जिस दिन नीरज चोपड़ा जीते थे। और हॉकी का पुरुष का टीम जो है जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था, याद रखेंगे। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते, जिसमें से 39 स्वर्ण, 41 सिल्वर और 33 जीते थे ब्रॉन्ज। इसी प्रकार से चाइना जो है 38 स्वर्ण जीता, चाइना 38 स्वर्ण जीता, चाइना 32 को जीता सिल्वर और 18 को जीता आपका कांस्य। तो इसको जोड़ देंगे 18 16 2 18, तो 88 पदक हो जाएगा। इसके बाद जापान जो है 27 को जीता स्वर्ण और 14 को जीता रजत और 17 को जीता कांस्य। तो इसका टोटल पदक हो जाएगा 65, याद कर लेंगे तीनों। अमेरिका, चीन, जापान, 48वां भारत, याद रखेंगे इतना कम से कम। अगला ओलंपिक जो है कहाँ में होगा, तो 2024 का ओलंपिक जो होगा, 2020 का हुआ टोक्यो, 2024 का तब पेरिस, और 2028 का लॉस एंजल्स, और 32 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। यहाँ ट्रिक है TPLB। T से 20 में होना था तो टोक्यो, T से टोक्यो में हुआ। P से पेरिस में होगा तो टोक्यो के बाद पेरिस, पेरिस के बाद लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निर्देशक कौन हैं। अतिरिक्त निर्देशक के रूप में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के किन्हें नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल जो थे भारत के 24वें गवर्नर जनरल रिजर्व बैंक के रह चुके हैं, याद रखेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल रह चुके हैं, इसलिए VVI क्वेश्चन है कि वह ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, याद रखेंगे। RBI की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1935 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। प्रथम इसके जो है गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय CD देशमुख। कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो यह है मनमोहन सिंह, याद रखेंगे। कोई क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि भारत के किस प्रधानमंत्री का जो है साइन नोटों पर मिलता है,
तो ये हो जाएंगे मनमोहन सिंह। आगे देखेंगे कि 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 में किसे प्रदान किया गया था? आशा भोसले। किसे? तो आशा भोसले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, याद कर लेंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि नेल्सन मंडेला जो है विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला मानवतावादी, सबसे पहले बात कर लेते थे नेल्सन मंडेला जो है किस देश के हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका, इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इनको 27 वर्षों तक रुबेना द्वीप के जेलों पर रखा गया था, रुबेना द्वीप। इनकी मृत्यु 2013 में हो गई थी, याद रखेंगे। इनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया जाता है, 18 जुलाई को है। कब है? तो 18 जुलाई, JULY, याद रखेंगे 18 जुलाई। तो ये मिला है रुमाना सिन्हा सहगल, हैदराबाद की है, मानवतावादी पुरस्कार। आगे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दूती चंद। किसे? तो छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार तो दूती चंद क्या है? तो धाविका है, दौड़ लगाती है। आगे देखेंगे कि 30वां GD बिरला पुरस्कार 2021 से किस इंजीनियर को सम्मानित किया गया? तो सुमन चक्रवर्ती, याद कर लेंगे। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 तो विश्वभूषण हरिचंदन, याद कर लेंगे। कलिंग रत्न सम्मान 2021, तो विश्वभूषण रत्न जो होगा वो विश्व में होगा, क्या होगा? विश्व में रत्न होगा, तो विश्वभूषण हरिश्चंदन, याद रखेंगे। नीचे देखते हैं कलिंग से संबंधित। कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग जो है अशोक ने लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व में, यहाँ हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व लिखेंगे। अशोक और कलिंग का राजा था उस समय अनंतनाथन के बीच दया नदी के तट पर लड़ा गया था 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक 269 ईस्वी पूर्व में शासक बना था, 232 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई, याद रखेंगे। प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? यानी कि प्लास्टिक कचरे से जो समुद्र में प्लास्टिक कचरा बहुत जाता है उसको से बचाने के लिए किसका? तो जर्मनी का साथ लिया, जर्मनी। प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कौन देश है? तो अमेरिका। प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा तो अमेरिका, USA, याद रखेंगे। USA की राजधानी वाशिंगटन DC। वहाँ का भी राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है जोसेफ बाइडेन। किस पार्टी से? तो डेमोक्रेटिक, बाइडेन, ड आ गया तो डेमोक्रेटिक, याद रखेंगे। भारत और जर्मनी सरकार ने अप्रैल 2021 में नई दिल्ली में एक वर्चुअल समारोह में प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में जाने से रोकने के लिए अभियान को बढ़ावा तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, याद रखेंगे। जर्मनी की जो है चांसलर कौन है? तो एंजेला मार्केल, जर्मनी का ही हिटलर था, याद रखेंगे। अगला है कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो अमेरिका, प्लास्टिक कचरे। जबकि CO2 का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? CO2। तो CO2 तो अपना ही है, बगल वाला जो दुश्मन है चीन। CO2 का उत्पादन तो सबसे अधिक चीन। अगर प्रति व्यक्ति पर पूछ जाए तो अमेरिका, प्रति व्यक्ति पर अमेरिका। जबकि कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक भी है चीन है, याद कर लेंगे। आगे देखेंगे कि डिजिटल भुगतान के लिए LIC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम। किसके साथ? तो पेटीएम के साथ। पेटीएम की स्थापना 2009 में ईस्वी में किया गया था। इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा जो कि वर्तमान में CEO हैं। कंपनी का पेरेंट कंपनी कौन है? यानी कि पेटीएम के संस्थापक कंपनी कौन है? पेरेंट कंपनी जिसे कहते हैं तो 197 कम्युनिकेशन, याद रखेंगे। पेरेंट कंपनी कौन है? तो 197 कम्युनिकेशन। गूगल के जैसे अल्फ़ाबेट है। गूगल के पेरेंट कंपनी कौन है? तो अल्फ़ाबेट। आगे देखेंगे गगनयान मिशन के लिए भारत ने किस देश के साथ जो समझौता किया है? तो गगनयान मिशन के लिए तो फ्रांस। तो गगन में जाएगा एकदम फाड़ के, फ्रांस के साथ है, याद कर लीजिएगा। गगनयान में ही विकास इंजन का यूज किया जाएगा जिसमें 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। 2022 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ, यानी 2021 में अभी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बन गया। भारत भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, भेजने का प्लान बना रहा है, याद कर लेंगे। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। जितना भी अभी जो है प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुसरण में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस कार्य में योगदान करने के लिए, यानी कि इसे सार्थक बनाने के
हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो सार्थक। क्या? तो सार्थक, यानी कि जो शिक्षा नीति लागू हुआ उसे सार्थक बनाना है तो सार्थक सहयोग करना पड़ेगा, तो उसे सार्थक याद रखेंगे, सार्थक, भूल नहीं जाना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यानी कि सबसे पहले अपने यहाँ जो है विधानसभा में मसौदा किसने पास किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में लागू करने के लिए? तो कर्नाटक। कौन है? तो कर्नाटक। सबसे पहले क से कर्नाटक। कर्नाटक के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो बासवराज बोम्मई। इससे पहले थे येदुरप्पा जी, जिन्हें हटाकर अब बासवराज बोम्मई को बनाया गया। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत, याद रखेंगे, थावरचंद गहलोत। एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है किस कमेटी के सिफारिश पर या किस कमेटी के ने इसे लागू करने का सलाह दिया, किसने या इसे मसौदा तैयार किया? तो है, तो इसका हम बहुत बार आंसर बता चुके हैं आप लोगों को। तो आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है मसौदा किसने तैयार किया था? तो के कस्तूरी रंगन समिति। तो के कस्तूरी रंगन समिति, याद रखेंगे। आगे है, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे कि आपके पास नियमित रूप से वीडियो पहुंचता रहे, जो आपके एग्ज़ाम में सफल कराने के लिए बहुत ही आपका सहयोगी बने। एक और अनुरोध है कि कृपया आप लोग पूरा वीडियो देखें और कमेंट करके जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब देने का प्रयास करें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी मन लगे वीडियो बनाने में। नेक्स्ट है कि मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना जहाज़ों को बचाने के लिए, यानी कि मिसाइल हमला से जो नौसेना जहाज़ समुद्र में रहता है उसको बचाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा? तो चैप। क्या? तो चैप, याद रखेंगे, चैप। दुनिया की सबसे गहरी झील? तो बैकाल झील के पानी में बैकाल जीवीड यानी बैकाल GVD गीगाटोन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बैकाल झील के में लगाया गया है। तो बैकाल झील किस देश में है? तो रूस के साइबेरिया में। तो यह बैकाल झील से कि सबसे गहरा झील कौन है? तो बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ में है? तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। और सबसे बड़ा जो है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का कहाँ पर लगाया गया है? तो बैकाल झील के अंदर पानी में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़े 3 न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स में से दो डिटेक्टर्स जो है दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित है। एक का नाम है आइसा क्यूब और दूसरा है भूमध्य सागर में एंटारेस। नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर का नाम क्या था? तो परसिवरेंस मार्स रोवर, याद रखेंगे, परसिवरेंस मार्स रोवर। नासा के मंगल हेलीकॉप्टर यानी नासा पर जो मंगल के द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर भेजा गया है तो उसका क्या नाम है? तो इंजेन्यूटी, याद रखेंगे, इंजेन्यूटी। यह जो है किसी भी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला मशीन है, यानी कि किसी भी ग्रह, पृथ्वी को छोड़ के अन्य किसी ग्रह पर उड़ान भरने वाला प्रथम मशीन कौन हो जाएगा? तो इंजेन्यूटी, याद कर लेंगे। हाल ही में किस देश ने 3000 वर्ष पुराने लास्ट गोल्ड सिटी की खोज की है? तो मिस्र, यहाँ हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा? तो मिस्र हो जाएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। कौन है? तो अमिताभ घोष जी है जो लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक है। अमिताभ घोष को जो है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 के लिए दिया गया था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? अमिताभ घोष को। अब 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे? तो अच्युतम नंबूदरी, मलयालम, याद रखेंगे। इटली ने 2021 में भारत के किस शहर में शुरू किया गया पहला मेगा फूड पार्क है? यानी कि इटली के द्वारा भारत के किस शहर में मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है? तो गुजरात के मेहसाना जिले में फनीधर स्थान पर, गुजरात में, याद रखेंगे, गुजरात में शुरू किया है। कहाँ में? तो गुजरात में, इटली के द्वारा। इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम। किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो इटली की राजधानी रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी, याद रखेंगे, बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे देखेंगे कि 23 मार्च 2021 को जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या? तो 40वां। क्या? तो 40वां 2021 में जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो भारत का स्थान 40वां, याद कर लेंगे। रुपया 5 लाख करोड़ पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन है? तो SBI
SBI MF है, SBI MF याद कर लेंगे, SBI MF यानी कि SBI म्यूचुअल फंड। भारत का वह प्रथम शहर कौन है जिसने साइकिलिंग नीति मसौदा जारी किया? तो चंडीगढ़। कौन है? तो चंडीगढ़। साइकिलिंग, तो साइकिल कौन सी करते हैं? चलाते हैं, तो चौ से चलाते हैं, चौ से चंडीगढ़। इसमें कहा गया है कि जो सर ड्यूटी पर जाएगा साइकिल से, उसे हफ्ता में आधा घंटा जो है हाफ टाइम पहले ही एक हफ्ता में छोड़ दिया जाएगा, या थोड़ा दूर से आने वाले हैं उनको पैसा भी बढ़ाया जाएगा, उनके लिए सड़क का निर्माण किया जाएगा। ऐसा मसौदा बनाया जा रहा है साइकिलिंग नीति। तो साइकिलिंग हम लोग चौ से चलाते हैं, तो चौ से चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की राजधानी है, या खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस झील में एक साल में डॉल्फिनों की संख्या दोगुनी हो गई है? तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील? तो चिल्का झील, याद रखेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया था? असम। मवेशी संरक्षण, तो असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग बताइएगा। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, याद रखेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा है, हिमंत बिस्वा शर्मा और जगदीश मुखी। आगे देखेंगे कि हाल ही में आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी ना होने के कारण महाराष्ट्र के किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया था? करनाला नगरी सहकारी बैंक, याद कर लेंगे। हाल ही में भारत के एक किस क्रिकेटर ने 28 साल की उम्र में जो है संन्यास ले लिया है? तो उन्मुख चंद। भारतीय अंडर-19 टीम के कैप्टन थे उन्मुख चंद 2012 में, जब उन्होंने ट्रॉफी जीता था, याद कर लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 अगस्त के दिन को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तब विभाजन हुआ था 14 अगस्त को। 14 अगस्त में भी झंडा फहराया जाता है पाकिस्तान के जन्म दिवस को। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पर कौन सी बार झंडा फहराया था? 8वीं बार। कौन बार? तो 8वीं बार। अब तक इनसे ज़्यादा बार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार और मनमोहन सिंह 10 बार झंडा फहरा चुके हैं। और उसके बाद हो गए, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि कांग्रेस पार्टी के अलावा और किस पार्टी के प्रधानमंत्री सबसे अधिक बार झंडा फहराए हैं, तो हो जाएगा बीजेपी। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? सत्या नडेला। किसको? तो सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर किया था, याद कर लेंगे। जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति, यहाँ है कि जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केनेथी कौंड। केनेथी कौंड जो है, जाम्बिया का पुराना नाम उत्तर रोडेशिया था। क्या था? तो उत्तर रोडेशिया था। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तर रोडेशिया। और दक्षिण रोडेशिया किसका था? तो जिम्बाब्वे का था, याद कर लेंगे। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और मुद्रा है जाम्बियन कवाचा, याद रखेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तब वैश्विक शांति सूचकांक में 135। कौन सा स्थान रहा दोस्तों? तो 135वां स्थान रहा। शांति सूचकांक जो है कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? भूटान। किस देश? तो भूटान। कार्बन डाइऑक्साइड जीरो वाला देश कौन है? तो भूटान। सबसे पहले अपने यहाँ तंबाकू को बैन कौन किया? तो भूटान, याद कर लेंगे सब। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजना किस सरकार ने लॉन्च किए हैं? तो बिहार। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बिहार, याद करेंगे। बिहार। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है वे? तो नीतीश कुमार। 20 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस। कौन? तो विश्व शरणार्थी दिवस। बिहार में मुख्यमंत्री जेडीयू पार्टी के नीतीश कुमार है। जेडीयू के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, नया बने हैं, ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर के किस महिला को भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में शामिल किया गया? तो माव्या सुदन। माव्या सुदन। ओडिशा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना में जो है प्रत्येक महीना में 2500 रुपया दिया जाएगा, जिसके जो है माता पिता में से कोई एक या दोनों 1 अप्रैल 2020 के बाद डेट किए हैं। 18 वर्ष तक दिया जाएगा, याद रखेंगे। 15 अगस्त के करंट अफेयर्स में पूछा गया था क्वेश्चन, जिसका कमेंट करके जवाब देना था कि बिहार का कौन सा ऐसा जगह है जिसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? तो काबरतल झील। कौन है? तो काबरतल झील। तो काबरतल झील बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय। कैसे याद करेंगे?
का के बाद आ गया ब, तो आ गया बेगूसराय, ब से बेगूसराय। या ये याद करेंगे काबे, काबे का हाल है काबे, तो का से कांवड़ जिला, बे से बेगूसराय। सही जवाब देने वाली है संजना कुमारी, दीपू चंद्रा, सोनम कुमारी और दीपक कुमार। आज का प्रश्न रहेगा कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ में होगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ में होगा। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।